हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर के मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज जो मैं खास आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है आपके दुश्मन के दिमाग में इस वक्त आपको लेकर क्या बातें चल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करें उसे क्लेम करिए, रिसीव करिए, और जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट ना करें उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। स्ट्रेंथ, लवली, बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है आज। वाओ, वाइस काउंसलर यानी हेरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बैलेंस, टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, ओके, कुछ और कार्ड्स भी लूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल, टू ऑफ कप्स, ओके, The Lovers, lovely, last card. My goodness, the Emperor, and bottom of the deck है The Empress. My goodness friends, आज की रीडिंग बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। My dear friends, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आपके दुश्मन के दिमाग में इस वक्त आपको लेकर कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं कि आपके अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से और कैसे। क्योंकि आप हमेशा से फ्रेंड्स इतने साहसी नहीं थे जितने अभी बन गए हो। आपके पास में आप बहुत ही नादान और डरपोक किस्म के इंसान थे, यानी कि आप अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले पाते थे। आपको विश्वास नहीं था खुद पर, बात बात पर आप दूसरों की सलाह मांगते और आपको लगता था कि आप अपने जीवन का कोई भी फैसला ना सही से ले नहीं सकते, यानी कि आपने अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल दूसरों को दे रखा था। और अभी जो आपके दुश्मन बन बैठे हैं ना, वे पहले आपके वेल विशर, आपके शुभ चिंतक बने हुए थे और आपने इनसे भी कई बार सलाह मांगी है, लेकिन फिर आपकी लाइफ में कुछ इस तरह की घटना घटी कि
उस घटना ने एक बार तो आपको पूरी तरह से हिला दिया, आप अंदर से पूरी तरह से हिल गए, क्योंकि बात बहुत बड़ी हो गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उस दुखद घटना में आपको भले ही झटका लगा, लेकिन उस झटके से ना फ्रेंड्स, आपकी जो एक गहरी नींद में आप सो रहे थे ना, उस नींद से जाग गए कि बहुत हो गया, अब मुझे अपने जीवन की बागडोर खुद संभालनी है। और बस वे जो आपके दुश्मन बन गए हैं ना अभी, उनको लगा कि अब तो इनको हमारी जरूरत रही ही नहीं, क्योंकि अब आपने जो उनको अपना कंट्रोल दे रखा था ना कि बात बात पर उनकी सलाह लेना, वो जैसे कहे वो करना जैसे ही आपने बंद किया, वे आपके दुश्मन बन बैठे। वे आपसे जलने लगे कि ये कैसे अपने जीवन मतलब हमारे बगैर चला सकती है, ये हमसे अब क्यों कोई बात नहीं शेयर करते, क्यों हमसे कोई सलाह नहीं मांगते। फ्रेंड्स, अभी के आपके ये जो दुश्मन है ना, और जो पहले वेल विशर होने का दावा करते थे ना, इन्होंने कभी भी आपका भला नहीं सोचा था। इन्होंने सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाइड करने का सोचा था। ये आपको सलाह देते और फिर दूसरों से कहते, देखो इनमें तो इतनी भी अक्ल नहीं है, और बात बात पर हमारी सलाह लेते हैं, ये पूरी तरह से हम पर डिपेंड है। और ये अपने ईगो को सेटिस्फाइड करते। और जैसे ही फ्रेंड्स आपने अपने फैसले खुद लेने शुरू कर दिए, इनके ईगो को ना धक्का लगा, राइट। और फ्रेंड्स, आज आप कुछ इस स्थिति में हो कि जहां पहले आपका खुद पर कंट्रोल नहीं था, आपके विचारों में बैलेंस नहीं हुआ करता था, तो आपने अब अपने अंदर वो बैलेंस स्थापित किया है। आप अब चीज़ों को समझने लगे हो। और फ्रेंड्स, आपने अपने ऊपर इतनी मेहनत की है, अपने अंदर से अपनी जो आपकी आत्मा की आवाज़ को सुनकर जो खुद को निखारा है ना फ्रेंड्स, आज की स्थिति में आप एक स्पिरिचुअल गुरु वाली एनर्जी में आ गए हो। यानी कि आज से समझो कुछ वर्ष पहले, समझ लो आप 6-7 वर्ष पहले आप जो होंगे ना, उसमें और आज में आप में काफी अंतर आ गया है। लोग अब आपसे सलाह लेने आते हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन को यहां से यहां पहुंचाया है, और ये अपनी सूझबूझ के साथ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी थी जिसमें आपको बहुत जोर का झटका लगा था, तो हो सकता है उसमें आप में से बहुत लोगों को ना फाइनेंशियल नुकसान भी पहुंचा था। यानी कि पूरी तरह से आप फाइनेंशियली खत्म हो चुके थे, और शायद आपके पास जो भी आपकी जमा पूंजी थी ना, सब उसमें खत्म हो गई थी। तो उस वक्त आपको फिर मैंने कहा ना कि लगा कि नहीं, बहुत हो चुका, अब मुझे अपनी बागडोर खुद संभालनी होगी। और फिर आपने धीरे धीरे करके ना कुछ काम करने की सोची, और आपकी लाइफ में कुछ जो भी अपॉर्चुनिटी आई, तो उस वक्त आपने ये नहीं सोचा कि अरे मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ। आपको बहुत कुछ आता नहीं था, तो भी आपने वो सीखा। आपने ये नहीं सोचा कि नहीं, ये काम तो मेरे लायक नहीं है। आपने सीखा, और सीख के उस काम में इतने आप आज सक्सेसफुल हो चुके हो कि लोग आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं। और इसी की वजह से फ्रेंड्स, आपके दुश्मन के दिमाग में चल रहा है कि भाई मानना पड़ेगा। देखो, ये फ्रेंड्स आपके दुश्मन भले ही हैं, लेकिन अब ये मन ही मन आपकी तारीफ कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिल है ना बहुत ही प्यारा है। आप बहुत ही प्यारे इंसान हो। आपने हमेशा ना दूसरों में प्यार ही बांटा है, और
आपको पता भी चल गया है कि वे आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, लेकिन फिर भी आपने कभी भी उनको ये नहीं दिखाया कि आपको पता है, और आपने कभी भी उनके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं दिखाई। यानी कि आप आज की डेट में भी ना उनको जो रिस्पेक्ट देनी है वो दे रहे हो, क्योंकि ये जो भी कोई है ना दुश्मन, ये आपके आसपास के ही लोग हैं। और फ्रेंड्स, आज आपको मालूम होते हुए भी जो इनको रिस्पेक्ट दे रहे हो ना, इससे इनको भी अब शर्मिंदगी हो रही है कि इन्होंने अपने आप सब कुछ किया है और हमने कभी भी इनके बारे में अच्छा न सोचा न किया, लेकिन फिर भी ये हमें कितना मान दे रहे हैं। फ्रेंड्स, आप जब भी किसी को प्यार देते हो ना, तो सामने वाला इंसान चाहे जितनी भी नफरत करे आपसे, वो आपके प्यार के सामने टिक नहीं सकता। और अब ये जो आपके दुश्मन है ना, उनको भी अपनी अंदर वो हो रहा है एहसास कि हमने इनके साथ अच्छा नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप अपने किंगडम के, अपने साम्राज्य के राजा और रानी हो। ये देख रहे हो आप, आपकी रीडिंग में ये द एम्परर और द एम्प्रेस, यानी कि ये एक फ्रेंड्स कपल कार्ड है, ट्विन फ्लेम। आप अगर मैरिड हो तो ये जो आपका रिश्ता है ना, ईश्वर का बनाया हुआ है। यहाँ देखिए आपकी रीडिंग में ये द लवर्स, ये 2 ऑफ कप्स, यानी कि आपका जो रिश्ता है ना, हस्बैंड वाइफ हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो आपका रिश्ता ईश्वर का वरदान मिला हुआ है आपको। और हो सकता है फ्रेंड्स कि इन्होंने आपके रिश्ते को भी तोड़ने की कोशिश की थी पास्ट में, क्योंकि तभी यहाँ ये कार्ड्स आपकी रीडिंग में आए हैं फ्रेंड्स। और इन्होंने कुछ ऐसा भी किया होगा कि आपका रिश्ता तोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन जैसे कि आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, तो उस वक्त आपके रिलेशनशिप में कुछ आई होगी, कुछ दूरियां आई होगी, लेकिन जैसे ही आपने अपने अंदर बैलेंस बना लिया, यीन और यांग एनर्जी को बैलेंस कर लिया, तो आप फिर एक राजा और रानी की स्थिति में आ गए हो। यानी कि अब कोई भी आपका रिश्ता तोड़ नहीं सकता। आपने अपने रिश्ते को इतना मजबूत बना लिया है फ्रेंड्स। और आपके रिश्ते को देखकर आपके दुश्मन अब यही सोच रहे हैं कि हमने इतना प्लान किया, इतनी कोशिशें की, लेकिन इनको हम अलग नहीं कर सके। आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग भी खड़ी की होगी, लेकिन आपने उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की ऐसी की तैसी कर दी है। फ्रेंड्स, आज की डेट में भले ही आप अपने मुंह से कुछ ना कहो, इनकी डिसरिस्पेक्ट भी ना करो, लेकिन अपने अंदर आपने जो बैलेंस बनाया है ना, और जो पॉजिटिविटी अपने अंदर आप लेकर आए हो ना, उसकी वजह से आप उनसे ना डिस्टेंस मेंटेन करते हो। और ये आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो, ये नेचुरली हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है तो नेगेटिविटी हमसे अपने आप दूर रहने लगती है। और आपके ये जो दुश्मन है ना, उनके और आपके बीच में भी ये जो दूरी आ गई है ना, उसकी वजह से अब इनको अफसोस भी हो रहा है कि क्यों हमने इनकी लाइफ में ऐसा जाल बिछाया, ऐसा षड्यंत्र रचा कि आज हमने इतने अच्छे इंसान को अपनी लाइफ से खो दिया। आप साथ हो, परिवार में हो, रिश्तेदारी है, जो भी है वो आपके, लेकिन फिर भी अब आप दोनों के बीच वो दूरी आ गई है ना, तो अब उनको भी ये तकलीफ है। लेकिन अब वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया ना, उसकी वजह से अब ये उस लायक नहीं रहे कि फिर से आप अपनी लाइफ में उनको जगह दो। जो रिस्पेक्ट पहले देते थे अब उनको नहीं दे सकते आप।
भले आप उनकी इंसल्ट नहीं करते, उनके मुंह पर कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी जो पहले आपके मन में और जीवन में जो उनके प्रति था न स्थान, अब वो नहीं है और ये अब उनको पता है। अफसोस करते हैं, लेकिन अब अफसोस करने से क्या होगा, राइट? आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।